हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू लैंग्वेज एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उर्दू लैंग्वेज आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो इसी से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में एक म्यूनिसिपल काउंसिल के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को सही ठहराया, उसे वाजिब ठहराया। केस ये था कि वहाँ की म्यूनिसिपल काउंसिल के एक उस पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था पातूर में, तो उस पर मराठी भाषा के साथ साथ उर्दू भाषा को भी लिखा गया था। तो पिटिशनर ने यही बोला कि चूंकि मराठी महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसीलिए उर्दू भाषा का वहाँ इस्तेमाल करना वो सही नहीं है, वो उचित नहीं है। इससे पहले हम उर्दू के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या उसके बारे में जाने, इससे पहले आप कुछ फैक्ट जान लीजिए। एज पर 2011 सेंसस 2011 जनगणना के अनुसार उर्दू 7वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में भी इनलिस्टेड है। जो 22 भाषाएं वहाँ पे इनलिस्टेड है, दर्ज की गई है, उसमें उर्दू भी एक है। और जो यहाँ की मुस्लिम आबादी है उसमें 30 मिलियन की वृद्धि होने के बावजूद भी जो ओरिजिनली लोग नेटिव उर्दू स्पीकिंग जो थे वो उनमें गिरावट आई है। और अगर इसके जियोग्राफिकल स्प्रेड के बारे में देखें तो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़कर उर्दू भाषा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाएं, ये एक पॉइंट इससे लिया गया है कि जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट था उसमें फ्यूडलिज्म, कॉलोनियलिज्म और सोशल इनजस्टिस को चुनौती देने के लिए उर्दू का इस्तेमाल किया जाता था। और अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो एज पर आर्टिकल 345 आर्टिकल 345 के तहत उर्दू को कई राज्यों में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, राइट। तो इन सब में भी ये जो यूटीज़ है, दिल्ली हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब में भी जो उर्दू है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसको बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, मतलब इसके प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या किया जा रहा है हमारे देश में। देखिए, उर्दू एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। लेकिन जो इसका ओरल ट्रेडिशन है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको डॉक्यूमेंट करने का जो प्रयास है वो जारी है। गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है, इसको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है बाय द नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड पॉइंट ये है कि आईटी एजुकेशन हो गया, कैलीग्राफी हो गया, पब्लिकेशन हो गया और कल्चरल वर्क में इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहन भी मिलता है। तो ये जो पॉइंट ये बताते हैं कि उर्दू को प्रमोट भी किया जाता है, हालांकि वो एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उर्दू कोई एलियन भाषा नहीं है, वो कहीं दूर दराज से नहीं आई है। ये जो इसका जन्म है वो भारत में ही हुआ है और ये रिफाइंड भी यहीं हुई है, ठीक है। और इसे कई कवियों ने इसका इस्तेमाल किया है, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं, राइट। तो ये कोई एलियन भाषा नहीं है, पहला ये। दूसरा, ये एक समुदाय, क्षेत्र या लोगों की भाषा है, किसी धर्म की भाषा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तीसरा ये कि जो उर्दू है वो गंगा जमुनी तहजीब यानी कि हिंदुस्तानी तहजीब का प्रतिनिधित्व करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, राइट। जो कि भारत की जो मिली जुली संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये ना ही तो पहला तो ये कि ये कोई एलियन भाषा नहीं है, किसी धर्म की भाषा नहीं है, और ये जो हमारी तहजीब है गंगा जमुनी तहजीब उसको रिप्रेजेंट करती है, राइट। इसलिए हिंदी को केवल हिंदुओं से जोड़ना और उर्दू को केवल मुसलमानों से जोड़ना, ये हमारी जो नेशनल यूनिटी है उसके लिए एक चैलेंज है, उसके लिए खतरा है। इट इज़ हार्मफुल टू आर नेशनल यूनिटी, राइट। और भाषा एकता और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है, उसका साधन होती है, विभाजन का नहीं होती है। इसीलिए जो भारतीय दरबारी भाषा में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि आप बहुत सारे भाषाएं सुनते होंगे, शब्द जैसे कि अदालत हो गया, हलफनामा हो गया, पेशी हो गया, वकालतनामा हो गया, ये सब उर्दू भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो इसको बाइफरकेट करके हम जो इसको चैलेंज करेंगे हमारी नेशनल यूनिटी को, वो सही चीज़ नहीं है। ये सब ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो